क्या कहा वह था? बरी जारी रही, पैगंबरी जारी रही, दीन के पर्दे में जंगे जरगरी जारी रही। ओहो क्या बात है। कॉलेज में धूम मच रही है पास पास की, ओहदों से आ रही है दूर दूर की। ओहदों से आ रही है सदा दूर दूर सदा दूर दूर किया। अकबर अलादी का एक शेर था ना कि डार्विन साहब ये अच्छा मसला समझा गए, दावे मखदूमियत में मस्त हर लंगूर है। ठीक है, सही है। और उन्होंने दूसरा कहा था, या इलाही ये कैसे बंदर हैं, या इलाही ये कैसे बंदर हैं जो इर्तका पर भी आदमी न हुए। तंज का देखिए उनके लेवल। ठीक है, अब बहुत उन्होंने मतलब बड़ी अच्छी शायरी की। एक गजल कुछ ऐसा जो याद हो मामू आपको या भाईजान आपको? अकबर इलाहाबादी की तो बहुत सी गजल सी थी ना। अच्छा एक वो किनका था भाईजान? मौका यास कभी तेरी नजर ने न दिया, शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने न दिया, कम से कम मैं गम दुनिया को भुला सकता था, पर तेरी याद ने यह काम भी करने न दिया। इसमें गजलियात गालिब में जो है आखिर इस दर्द की दवा क्या? इलाहाबादी का एक गजल सुनाते हैं जी। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। वाह बहुत खूब। वो गुल हूँ खजाने जिसे बर्बाद किया है, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ। वाह यारब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूँ। वाह अमेजिंग। गो दावाए तकवा नहीं दरगाह खुदा में, गो दावाए तकवा नहीं दरगाह खुदा में, बुत जिससे हूँ खुश ऐसा गुनहगार नहीं हूँ। वाह अफसुर्दगी व ज़ौफ़ की कुछ हद नहीं अकबर, काफिर के मुकाबिल में भी दीनदार नहीं हूँ। अमेजिंग। क्या मतलब हमारे अकबर इलाहाबादी। बहुत खूब बहुत प्यारा था। तो दोस्तों भाईजान अभी थोड़ा शेर शायरी के मूड में है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आप लोग भी अपना ज़ौक शौक थोड़ा शायरी की तरफ लेकर जाइए। एक और अकबर इलाहाबादी का था, रज़ाए हक पे राजी रह ये हरफे आरजू कैसा, रज़ाए हक पे राजी रह ये हरफे आरजू कैसा, खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा का हुक्म तू कैसा, खिज़ां फिरती है आँखों में चमन का क्या मज़ा आए, खिज़ां फिरती है आँखों में चमन का क्या मज़ा आए, फ़ना हो जब है निगाहों में तो लुत्फ़े रंग व बू कैसा। वाह बहुत प्यारा। घटाकर दीन की इज्जत तेरी बढ़ सकती है क्यों कर, घटाकर दीन की इज्जत तेरी बढ़ सकती है क्यों कर, तरीक़े कुफ्र में ए दोस्त हिफ्ज़े आरज़ू कैसा। वाह बहुत प्यारा, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल। जो है उर्दू के प्रोफेसर जो होंगे ना उनके ऊपर से दिले ज़ख्मी से खूँ है हम नशी कुछ कम नहीं निकला, दिले ज़ख्मी से खूँ है हम नशी कुछ कम नहीं निकला, तरपना था मगर किस्मत में लिखा दम नहीं निकला। वाह क्या बात है। हमेशा ज़ख्म दिल पर जहर ही छिड़का ख्यालों ने, हमेशा ज़ख्म दिल पर जहर ही छिड़का ख्यालों ने, कभी इन हमदमों के जेब से मरहम नहीं निकला। वाह हमारा भी कोई हमदर्द है इस वक्त दुनिया में, पुकारा हर तरफ मुंह से किसी के हम नहीं निकला। वाह अमेजिंग अमेजिंग। मुखातिब होइएगा, पूरा आई कांटेक्ट रहेगा। तो मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। जी चलिए। शीशे सा नर्म होता है इन आशिकों का दिल, पत्थर भी टूट जाती है खाकर नजर की चोट, ऐ चारा अगर न पूछ हमारे जिगर की चोट। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी अभी इस उम्र में है, तो उस उम्र में कैसी रही होगी मामू? आवाज़ तो बड़ी बदलती रही है। हाँ। तो जो मिलाद का दौर था, हाँ तो मिलाद गाते थे? हाँ भाई खूब बात गाती थी। कौन कौन नाच गाते थे? ना बहुत सी हम जो उस वक्त जो पर्चा निकलता था ना, हाँ। भी महानामा, हाँ उसमें का जो भी पसंद आ गया उसको लेके
रिकॉर्ड हाँ अपना कर लिया वो। अच्छा। तो वो हमको उसको हमको रिकॉर्ड न रखते थे। अभी तो कम से कम एक सुना दीजिए। फिर किसी और कहेंगे। अच्छा मामू, वो वाला जो गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहरे जा, मिल गई मंजिल मुझे, ये वाला आपके जमाने का है क्या? हाँ? किस फिल्म का है मैंने कहा? तो हमको फिल्म देखते थे, बहुत ही मशहूर रहा होगा ना गाना। आम खाते थे लेकिन पेड़ नहीं गिनते थे। अच्छा। तो कोई ऐसा गीत सुनाइए ना, एक नगमा प्यारा सा। दादा मरहूम वाला वो वाक्य सुना दीजिए ना। हाँ। लैला के भाई। इश्क में ऐसे जले, इश्क में ऐसे जले सोजा के काले हो गए, इश्क में ऐसे जले सोजा के काले हो गए। हाँ। 2 बार 3 बार रिपीट किया। हाँ। तो उधर से एक लड़का खड़ा हुआ, भाई मजनू के बने लैला के साले हो गए। भाई लाला के बने मजनू। मतलब दूसरा मिसरा उस ऑडियंस में से एक लड़के ने बना दिया। उसी में वो नहीं था कि क्या मुर्गी के बच्चे। हाँ, उन्हीं का एक दूसरा है। एक मौके पर जो है तो लोगों ने वाह 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 खूब मजाक उड़ाना शुरू किया। तो उस पर उन्होंने कहा था कि वाह रे मुर्गी के बच्चे चूं चेरा करने लगे, आज ही पैदा हुए और आज ही चरने लगे। बहुत उम्दा। ये हकीम सोना का था। अच्छा। हकीम सोजा चंदन पट्टी के शायर हैं। अच्छा। दोनों अभी वो जिंदा है या फिर गुजर गए? कब न कब गुजरे। जो है ना, हाँ। कोई कभी मूड में शाम में हाँ, तो मजाहिया एक शेर बहुत कहते थे। कौन वाला? है ना, एक माने कैस जो था ना वो बहुत खूबसूरत गोरा था। लैला तो तखल्लुस था नाम उसका, तो लबना नाम था असली। लैल यानी रात तो काली थी। तो उसी पर एक शेर चिढ़ाने के लिए एक ज़ईफ आदमी थे बेचारे, और उनको मनचले लड़के सब अक्सर वो चिढ़ाते थे, क्या इस इश्क सोजा में जले ऐसे के काले हो गए। यही सोजा यहाँ का दरभंगा का था। अब कहीं का कोई वाकया था, में ऐसे जले सोजा के काले हो गए, भाई लैला के बने भाई मजनू था। लैला के बने और मजनू के साले हो गए। वाह। अब वाह 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 वाह, बेचारे वो उनको चिढ़ाता था। तो सोचते सोचते बेचारे ने जवाब अपना सोच लिया उन्होंने। जैसे ही उन मनचले लड़कों ने जो कहा तो फौरन जवाब दिया, वाह रे मुर्गी के बच्चे चूं चिड़ा करने लगे। वाह रे मुर्गी के बच्चे चूं चिड़ा करने लगे, आज ही पैदा हुए और आज ही चरने लगे। वाह, क्या उम्दा जवाब। खामोश हो गया वो लड़का सब जो चिढ़ाता था उनको, बेचारे को स्याफाम थे। मतलब हाजिर जवाब बहुत प्यारा था नहीं? कि तालीम की बूबाश यहाँ बहुत पहले से रही, लेकिन फारसी अरबी उर्दू वगैरह की थी। अच्छा, आपने यहाँ के बहुत सारे मौलिम बनकर बहुत बहुत जगह पढ़ाते थे। किशनगंज यहाँ का बस दो ही शिवहर, व्यू था इंसानों का। अगर पढ़ लिख लिया तो मौलवी साहब बन गए, जाहिल रहे तो सिपाही बन गए। पहलवान। अच्छा, अपने यहाँ? हाँ, अरे वाह। कुश्ती अखाड़ा हर जगह कायम था। तो उर्दू अदब का अपने यहाँ बड़ी अच्छा सुनने में आया, सारा ये था। फारसी था, फारसी से उर्दू हुआ, उर्दू भी था। जमाने का वाकया और ये जान लीजिए कि आपको यहाँ जो है अंग्रेजी तालीम 1932 में से आई है। 1932? हाँ, उससे पहले नहीं थी। अच्छा। अंग्रेजी तालीम नहीं थी। अच्छा। दादा मरहूम ही पहला पढ़े होंगे। हाँ, पहला वही है। दूसरा ये है इनका एहसान। वो कौन हुआ? एहसान एहसान मरहूम। अच्छा। तो मामू ये बताइए कि आप उस्ताद रहे हैं इम्तियाज़ भाईजान के, अभी के उस्ताद में क्या ऐसी कमी है कि जो ऐसे प्रोडक्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने गांव से? न वो पहली वाली तालीम है न बात है। वो खुद मोहताज हैं तालीम के। नोट से पढ़ने वाले क्या सिखाएंगे? कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं है और लैंग्वेज वाला पर भी कोई पकड़ नहीं है। कुछ नहीं, सब आन से अब्बा हो गए। हाँ, अब मामू अब बताइए कि एक गार्जियन को कितना सिंसियर होना चाहिए? बहुत ही बेदार होना चाहिए। हमारी बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या कर रहे हैं,
किधर जा रहे हैं, किस तरफ इंटरेस्ट है, हाँ? कैसे माहौल में है वो, ये सब तो जिम्मेदारी वालिदैन की न होती है भाई। अब भाईजान आप मुझे वो सुनाइए, जो मामू के टाइम में आप लोग आप सीखा करते थे। बहुत चीज़ उनके ज़माने में तो हम लोग ख़ास तौर से मैथमेटिक्स, साइंस अच्छा। और लैंग्वेजेस, अदब, उर्दू वगैरह बहुत इनसे सीखते थे। अच्छा, और मैथमेटिक्स किन से पढ़े आप? मैथमेटिक्स तो शुरू के दिनों में मदरसा से हमने पढ़ा था, अच्छा। और बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल पे हम्म जो फंडामेंटल्स होता है हम्म। और शॉर्टकट्स, चाचा को शॉर्टकट्स बहुत पता था। अच्छा। ठीक है, बहुत टेक्निक सब। हाँ हाँ। ठीक है, जिसको नहीं हमारे यहाँ मुरकटिया बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, वो चाचा को बहुत था। वो जो है चूंकि हम लोग की तालीम जो हुई थी ना, हाँ, वो इस चक्रवर्ती से उस ज़माने में चक्रवर्ती ब्याज वाला जो है। हाँ। एक किताब थी जो कौन चक्रवर्ती ने लिखा, समझा ना, तो उसमें सारी बातें ये अब कनमा छटाक काका होता था, वो सब क्या है? सब सारा उसी में था। कैसे भैया, वो सब क्या है? और उसका 124 मश्क था, हाँ। एक्सरसाइज 124 तक ही था खत्म। तो उसमें क्या क्या था? घरेलू जिंदगी के लिए जो है सो कनमा छटाक गज कदम जरीब बरीब सब कुछ सिखा दिया। मतलब जमीन नापना अपना जी, सब? जी 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 सब कुछ सिखाया जाता था। अच्छा। वैसे तो हमसे आगे बहुत सारे लोग निकल गए, लेकिन हम तो लेकिन मामू ऐसा क्या हुआ कि आपसे आगे बहुत सारे लोग निकल गए और आप थोड़ा सा पिछड़ गए? इसके हर पीछे? फूल की किस्मत में कहाँ नाज और रूसा, अच्छा। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज और रूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। वाह क्या बात है, कितना शानदार, सच में। हाँ। तो सब पैसेंजर सब बेदार आ गए हमारे मियाँ, ऐसा कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो पहला वो शुरू करते, आज कल के दोस्त है कागज के फूल, हाँ। देखने में खुशनुमा बुए वफा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। और दूसरा वो कहते थे, मुझे याद है कि हमेशा दोस्ती बनते न देखी हमने दुनिया में, किसी ढब से कभी रंजिश की सूरत आ ही जाती है। वाह। वाह 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 वाह। अमृत धारा को जिसको न खरीदना है वो भी खरीद लेता था। मतलब टेक्निक बिजनेस का। बिजनेस टेक्निक, उसके अलावा जो ज़ौक भी था उनका। हाँ। शौक था, और वो यही नहीं क्रांतिकारी थे, वो इनकलाबी थे, उसमें आज़ादी में भाग लिया था, हिस्सा लिया था। अच्छा। कौन कहता है कि फन्ने शायरी मनहूस है? कौन कहता है कि फन्ने शायरी मनहूस है? शेर कहते कहते मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। वाह। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर हो गए थे बाद में। अच्छा। तो उसके बाद पंडित ब्रजनारायण चकबस्त आए स्टेज पर। उन्होंने अकबर आबादी की तरफ इशारा करके कहा, तेरी किस्मत में लिखा था बादशाहत हिंद की, तेरी किस्मत में लिखा था बादशाहत हिंद की, शेर कहते कहते तू डिप्टी कलेक्टर रह गया। मतलब कितना अच्छा तरीका से मतलब सवाल जवाब भी शायराना अंदाज में। औरों की चौपहरी बाजे चम्मू के अठपहरी, बाहर के तो कोई आए ना आए सारे शहरी। ये कौन लैंग्वेज है? उस वक्त जमाने यही थी उर्दू की। अच्छा। उर्दू के स्टार्टिंग के ज़माने। बाहर के तो कोई आए ना आए सारे शहरी, साफ सफूफ कर आगे राखे जामे नहीं तू सल, औरों के जहाँ सिंह समावे चम्मू के मामू सल। अमीर खुसरू एक बार जा रहे थे कहीं, तो जाते जाते उनको प्यास लगी, तो एक कुएं के पास पहुंचे। तो 4 औरत वहां पर बैठी हुई थी। इन्होंने बोला कि पानी पिला दीजिए हमको ज़रा। तो बोली कि एक औरत पहचान ली कि अमीर खुसरू है ये। बोला नहीं नहीं, पहले आप कुछ सुनाइए हमारे बारे में। तो ये बात करने लगे। बोले क्या कर रही थी? बोले कि देखिए ना, हम लोग बहुत सब 4 दोस्त हम लोग मिलके हम लोग खाना बना रहे थे, और खाना बना खीर बनाए। इतने में हम लोग फिर दिल किया थोड़ा म्यूज़िक बजाएं। तो उस टाइम में जो डफली होता है ना, डफली बजा रहे थे। इतने में कुत्ता आया और खीर खा के चला गया। हम लोग बैठ के रो धो रहे हैं, उसी गम में बैठे हुए हैं। तो उसी पर फिलबदी शेर बना के बोले अमीर खुसरू, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरू फिलबदी। आलव पहाड़ वाला घोड़ा सड़क पर पड़ाक पड़ाक
भाग रहा था। भाईजान आप बताइए। वो कहते हैं, एक शेर है हाँ। कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस अंदाज में किस चीज़ को कहा जाता है। अगर कंप्लेन भी करना है तो भी उसके कहने का एक तरीका है, तभी लोग समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो लहजे की बात है ये सिर्फ। ठीक है, और ये लहजे उर्दू ज़ुबान में बिलखुसूस इसका बहुत ध्यान रखा जाता था। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोगों के इमोशनल कनेक्शन के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और सोसाइटी के भी कनेक्टिविटी के लिए। इसलिए ज़ुबान का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम में हमने तो नहीं सीखा कि हम फूल हैं, औरों के लिए लाए हैं खुशबू, हाँ। अपने लिए तो फकत एक दर्द मिला है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो इतने गमगीन होकर हाँ? मेरी हाथों की पढ़कर लकीरें, एक नजूमी ने मुझसे कहा था, अच्छा। प्यार जिससे करेगा अशर, वो प्यार यहाँ तेरा दुश्मन बनेगा। ये अशर का शेर है, लेकिन लेकिन एक चीज है मामू, हमेशा मतलब इश्क को या प्यार को, मोहब्बत को तो लोग बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं, लेकिन जब ये कोई कर बैठे तो फिर उनके दुश्मन क्यों बन जाते हैं? हाँ? इसका जवाब इसने दिया है ना। क्या नाम है अभी जो नया का शायर है, कौन? ये संसद में जो है, इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी। खूब जवाब दिया है। क्या कहा ना कि मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत कहने में तो आसान लगता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। सही बात है, लेकिन सच में आखिर ऐसा क्यों होता है? हाँ, मोहब्बत तो खता नहीं है, गुनाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह से भी मोहब्बत है। दिल से दिल का ताल्लुक होता है, लेकिन दिल से दिल के इस ताल्लुक को लोग ख़त्म करने पे क्यों आमादा हो जाते हैं? कुछ न कुछ वजूहात लगा के अपना। लेकिन अभी इस उड़ियानियत, वहसानियत, शैतानियत, हैवानियत के इस दौर में लोग उन्हीं चीज़ों को खूब पसंद करते हैं, लेकिन एक पाकीज़ा मोहब्बत के दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि ज़माने की आवाज़ जो है ना, वैसी है कि वो झूठ बोलकर मुझको लाजवाब कर देगा। बुझा? ये हाल है। हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी, हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी, जहाँ वो है वहीं है चांद, ले जा चांदनी अपनी। सच में तकाज़ा था यही दिल में, तकाज़ा था यही दिल में, वहीं चलिए वहीं चलिए, वो महफिल हाय जिस महफिल में दुनिया लुट गई अपनी। बहुत दर्दनाक है। तमन्ना थी तो बस ये थी तमन्ना आखिरी अपनी, तमन्ना थी तो बस ये थी तमन्ना आखिरी अपनी, जो तुम साहिल पर होते और कश्ती डूबती अपनी। वाह, कि तुम साहिल पर होते और कश्ती डूबती अपनी, हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। मतलब उनकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी ताउम्र गुजार लेंगे। नहीं, इश्क का जुनून, जज्बा, जज्बात कुछ अलग ही है। मोमिन खां मोमिन ने एक बार कहा था, इश्क साड़ी तो कटी, इश्क बुता में गालिब का है। नहीं मोमिन का, इश्क उम्र साड़ी तो कटी, इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। अच्छा, एक वो भी है ना
होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। हाँ अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, अफसाना आंखों में लिख रंग रही भर के तेरे इंतजार का। वाह अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की नेमतें, जमाने की नेमतें, लेकिन नसीब लाई हूँ मैं एक सोगवार का। अफसाना लिख रही हूँ। नसीब लाई हूँ एक सोगवार का, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। वाह बहुत प्यारा। आपकी आवाज लेकिन अभी भी बहुत कंट्रोल है इतनी उम्र होने के बावजूद। शौक था चचा को, अदब से शुरू से ही शौक था। हाँ हमारे मुतालिक मशहूर था कि जिस गली कूचे से गुजरता है हाँ। मतलब मंजर मामू ही गुजर रहे होंगे। हाँ पहचान जाता था लोग। मतलब आपकी आहट पहुंच जाती थी लोगों तक। अच्छा एक चीज और मैं देखा मामू, हमारे ननिहाल में ज्यादातर लोगों की आवाज बड़ी सुरीली है, इसका मतलब क्या है ये? क्योंकि खुदाई दन है। हाँ क्योंकि वो खुदाई दन है। वो ये कि हमारा जॉन था नेवाजी, वो कहता था कि जितना गले में गिरगिरी आपके है वो और आपके वंश में है, किसी के वंश में नहीं है, ये वो कहता था। और लिहाजा यही वजह है कि आज लाउड स्पीकर से आवाज़ गांव की यहाँ आती है। लेकिन रमजान दादा आसान देते थे, उस ज़माने में इतनी आवाज़ भी नहीं थी। हाँ हाँ और वो आवाज़ सुनी गई है बुखरा धर्मपुर के करीब में सरफापुर, वो आवाज़ सुनी गई है, मगरिब की आवाज़ सुनी गई है, हमने सुना खुद अपने कानों में। ये टुपड़ी हॉस्टल जो है बच्चों का कमा जो है वहाँ बिना लाउड स्पीकर लेकिन लाती। अब सोचिए यहाँ से पुपरी आवाज जा रही है, आवाज में वो गूंज और हाँ मतलब फ्रीक्वेंसी। आज जो है तो यहाँ से ना पहुंचे। साइंस का ज़माना है, लेकिन उस ज़माने में कौन था?